जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी इस बात को कल के लिए टाल देते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं? लेकिन गुरु जी हमारी लाइफ में मिरेकल ही तब करते हैं जब हम इस आदत को नियमित रूप से करना शुरू कर देते हैं। कौन सी आदत? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, लास्ट ईयर मुझे एक मेडिकल इशू हुआ। मेरी राइट साइड की ब्रेस्ट में एक छोटा लंप हुआ। ये सितंबर का मंथ था। मुझे एक बार डाउट हुआ। मेरे 2 साल पहले हेल्थ चेकअप में सब कुछ नॉर्मल आया था, तो मैंने भी इस इशू को लाइटली लिया। फिर गुरुजी का एक मैसेज आया जिसमें गुरुजी ने मेरे शरीर में जो लंप है उसको डॉक्टर को दिखाने को कहा और गुरुजी मेरे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भी बोला। मैं अपने पर्सनल लाइफ से काफ़ी परेशान थी और थोड़ा बिजी भी थी, इसलिए मैं डॉक्टर का विज़िट डिले कर रही थी। लेकिन मैंने हर रोज़ गुरुजी को चंदन तिलक लगाकर वही तिलक अपने लंप पर भी लगा रही थी। मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा थोड़ा बड़ा है, बेटी सिर्फ 9 साल की है। मैं 7 दिन पहले डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर लंप को देखकर ही थोड़े डाउट में आए। मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया गया। 2 बार अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई किया, लेकिन पोस्टपोन होता गया। फिर 3rd टाइम का अपॉइंटमेंट मिला और अल्ट्रासाउंड हो गया। संगत जी, मैं हॉस्पिटल जाने से पहले गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बहुत रो रही थी और अरदास कर रही थी कि मेरे बच्चे आपके ही हैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई तो उनका क्या होगा। फिर जब चेकअप हुआ, संगत जी आप हैरान हो जाएंगे, उनको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी। लंप अभी भी है पर मुझे ब्रेस्ट ट्यूमर नहीं है, ऐसा ही डॉक्टर ने बताया। सारे टाइम गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। जब डॉक्टर्स ने रिपोर्ट नॉर्मल बोली और मैं फिजिकली फिट हूँ ये भी बोला, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। गुरुजी ने पता नहीं मेरे कष्ट को कैसे काट दिया। मेरे पास शब्द ही नहीं है शुक्राना करने के लिए। काफ़ी भावुक हूँ क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ ने मुझे तोड़ दिया है और जब डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड बोला तो मेरे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। मैं फिज़िकली बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको गुरुजी के चंदन तिलक और जल प्रसाद के चमत्कार पे पूरा यकीन करना चाहिए और साथ में डॉक्टर की भी एडवाइस लेनी चाहिए। ऐसा गुरुजी ही हमें अक्सर बताते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हमें कोई भी बीमारी हो, कोई भी कष्ट हो, कहीं पर भी दर्द हो, कहीं पर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आ गई हो, तो हमें गुरुजी का चंदन तिलक वहाँ पर रोज़ लगाना चाहिए। रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद पीना चाहिए। गुरुजी अपना मिरेकल खुद कर जाते हैं। गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस कर जाते हैं। हमें तो बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, उनका सिमरन करना चाहिए, बाकी सब गुरुजी देख लेते हैं। संगत जी, गुरुजी हमें अपनी संगत ही इसलिए बनाते हैं ताकि वो हमें हर कष्ट से, हर रोग से, हर पीड़ा से बचा सके। लेकिन उसके लिए हमें भी गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चलना है। हम अक्सर सोचते हैं कल से गुरुजी का चंदन तिलक लगाना शुरू करेंगे, जल प्रसाद लेना शुरू करेंगे, लेकिन इसको डेली रूटीन में लाना ही भूल जाते हैं। लेकिन जिस दिन से हम इसको अपना डेली रूटीन बना लेंगे, रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद पिएंगे, रोज़ गुरुजी का चंदन तिलक लगाएंगे, तभी गुरुजी हमारी लाइफ में मिरेकल्स करेंगे। तभी गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस करेंगे। तभी हमारे रोगों को, कष्टों को
हमारी पीड़ा को दूर कर पाएंगे। जब गुरुजी हमें इतने सारे रास्ते बताते हैं तो हम कल और परसों पर क्यों छोड़ देते हैं? हमें तो अभी से ही गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चलना शुरू कर देना चाहिए, ताकि कभी भी कोई दुख हमारे पास ही ना आए, हमें कोई रोग ही ना हो, हमें कभी कोई पीड़ा ही ना हो। और गुरुजी भी तो हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, और हम तभी खुश रह पाएंगे जब गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चल पाएंगे, इन सब को अपने डेली रूटीन में कर पाएंगे। इसलिए संगत जी, आज से ही, इवन अभी से ही इसको अपने डेली रूटीन में ऐड कर लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही समय लगेगा, लेकिन इसको नियमित रूप से रोज़ करना हमें ही शुरू करना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।